हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञानेश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे विशेष मुद्दों के बारे में जिनके बारे में हमको अक्सर पता नहीं होता है। चाहे हमारा स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे हमारा गणतंत्र दिवस हो, चाहे हमारा केवल 2 अक्टूबर क्यों ना हो, जो कि गांधी जी का जन्मदिवस होता है। हम उसके बारे में केवल अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने आस-पास केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम ही देख पाते हैं, या फिर उनके बारे में हम केवल मोटा-मोटा जान लेते हैं, जिसके बारे में हमको और अच्छे से जानना चाहिए। क्योंकि कोई भी आज़ादी हो, कोई भी क्रांति हो, वो हमको केवल ऐसे ही दान में नहीं मिल जाती है। उसके लिए उन क्रांतिकारियों को, उन महान लोगों को, उन महान विभूतियों को अपने खून और पसीने से खेलना पड़ता है, अपने पूरे जीवन को लगाना पड़ता है एक सही उद्देश्य के लिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आज़ादी मिलने वाली थी, आज़ादी के संघर्ष के लिए, उस समय आज़ादी दिलाने के लिए भारत को जो हमारे गांधी जी थे या फिर हमारे उन लोगों ने और जो देश के लोगों ने और उन्होंने अपने आप से मिल करके कैसे एक सहयोग किया। वो सहयोग यह था कि कोई भी अगर क्रांति हो, कोई भी आज़ादी हो, कोई भी हमारा धार्मिक कार्यक्रम क्यों ना हो, कोई भी क्रांति हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आर्थिक सहयोग की। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको अक्सर नहीं पता होती है कि गांधी जी ने कैसे मिल करके पूरे देश को उकसाया और सब लोगों ने, बड़े लोगों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने और अधिकतर महिलाओं ने भी आगे आ करके अपने अपने क्षमता के अनुसार कुछ आर्थिक सहयोग दिया, जिसके कारण हम ब्रिटिश सरकार की नींव हिला पाएँ और एटलीस्ट हम लोगों को आज़ादी मिल पाई। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और लास्ट में इस वीडियो कमेंट बॉक्स में ये वीडियो कैसा लगा आप लोग इसका अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। तो इस सवाल की शुरुआत करते हैं। अंग्रेजों को एक फूटी कौड़ी नहीं, हर पैसा स्वतंत्रता के लिए। तो जब गांधी जी ने भारत को आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए धन जुटाया, हम बात करते हैं कि भारत ब्रिटिश हुकूमत के चंगुल में था, जकड़ा हुआ था। देश की अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में थी, उद्योगों को बर्बाद कर दिया गया था और आम भारतीय से वही पैसा वसूला जा रहा था, जिससे ब्रिटिश हुकूमत मजबूत हो रही थी। लेकिन तभी एक साधारण धोती पहनने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने घोषणा की कि अब और नहीं। अरे गांधी जी समझ चुके थे कि स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है। जब तक भारत के लोग वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तब तक अंग्रेजों की जड़ें नहीं हिलेंगी। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास के सबसे बड़े जन सहयोग से चलने वाले क्रांतिकारी आंदोलनों में से एक। जब ब्रिटिशों ने भारत की आर्थिक नोकबंदी कर दी, जैसे जैसे आज़ादी की लड़ाई तेज हुई, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के बैंक खाते सील कर दिए। बड़े व्यापारियों पर अंग्रेज समर्थन नीतियां लागू करते और जो भी राष्ट्रीय आंदोलन को वित्तीय सहायता दे रहा था उसे जेल में डाल दिया गया। कोई सरकारी सहायता नहीं थी, बैंक और संस्थाएं ब्रिटिश नियंत्रण में थी और इसके अलावा अगर बात करें, बड़े उद्योगपति जो थे वो डरे हुए थे। कोई अंतर्राष्ट्रीय मदद नहीं मिल रही थी। जब गांधी जी ने भारत के लोगों को इस युद्ध के फंडर बना दिया, जब ब्रिटिशों तो हुआ क्या था कि यहाँ पर एक पॉइंट है कि जब गांधी जी ने भारत के लोगों को भारत के लोगों को इस युद्ध के लिए फंडर बना दिया, ठीक है। फंडर क्या होता है? जो फंड वो रखते हैं, ठीक है। तो जब ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता संग्राम की फंडिंग बंद करने की कोशिश की, तब गांधी जी ने भारत के हर नागरिक को इस युद्ध का क्या किया? वित्तीय सेनानी बना दिया। चरखा क्रांति यहाँ पर शुरू हुई, जो कि चरखा क्रांति क्या थी? वो मतलब गांधी जी कहते थे कि जो भी तुम अपना जो भी व्यवसाय करना है खुद से करो। तो यहाँ पे आती चरखा क्रांति आती है, ठीक है, खादी आंदोलन। तो गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश कपड़ों को आग लगा दो और अपना खुद का खादी जो कपड़ा है उसे पहनो। हर कतरा खादी जो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर चोट थी और खादी की बिक्री से स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाया गया। मतलब क्या? नमक सत्याग्रह। अब आगे आता है नमक सत्याग्रह, ठीक है। तो नमक सत्याग्रह तो होता है 1930 को, कि जब अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया, तब गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया। लाखों भारतीयों ने नमक पर ब्रिटिश कर देना बंद कर दिया।
और स्वदेशी नमक की बिक्री से आज़ादी का संघर्ष आगे बढ़ा। धार्मिक आयोजनों और कांग्रेस जो फंडरेजिंग जो यात्राएं थी वो क्या थी उनको देखिएगा। तो यहाँ पे आता है कि जैसे बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा, वैसे ही गांधी जी ने पूरे भारत में यात्रा कर स्वतंत्रता संग्राम के लिए चंदा मांगा। गांव-गांव से लोग अपनी जमा पूंजी दान करने लगे। लोग महिलाओं ने गरीब थे महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र और गहने तक स्वतंत्रता संग्राम के लिए दिए। चूँकि धन चाहिए था और धन के बिना कुछ भी क्रांति नहीं होती है। हम मोटे-मोटे कह सकते हैं कि हमारे क्रांतिकारी थे, भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, ये थे, वो थे, उन्होंने किया होगा। लेकिन यहाँ पर जो मूल बात आती है कि किसी भी अच्छे काम के लिए, किसी भी ऊँचे काम के लिए, किसी भी धार्मिक काम के लिए भी और किसी भी जो हमारा जो आज़ादी थी एक धार्मिक आंदोलन ही था। तो इसके लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। तो गांधी जी ने क्या किया यहाँ पर देखिएगा। तो अब यहाँ पर यही था कि जैसे मान लो एक करो या मरो था। मतलब क्या था कि करो या मरो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन था 1942। उसमें क्या हुआ कि जब गांधी जी ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने का आदेश दिया तो ब्रिटिश सरकार ने हज़ारों स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल दिया और व्यापारियों, छात्रों, कामगारों ने अपने पैसे आंदोलन के लिए दान किए और गुप्त जो नेटवर्क के माध्यम से जेल में बंद नेताओं तक आर्थिक जो मदद थी वो पहुंचाई गई। तो इस प्रकार से यह आगे चलता है। फिर आगे आता है कि गांधी जी का निजी त्याग क्या था। उनका त्याग ये था कि गांधी जी ने अपने लिए एक भी पैसा नहीं रखा। उन्होंने सिर्फ एक धोती पहनी ताकि वे आत्मनिर्भरता का संदेश दे सके। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत वस्तुएं नीलामी कर दी। अब सोचो उस व्यक्ति के बारे में सोचो कि उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, एक केवल धोती पहनी ताकि वो आत्मनिर्भरता का संदेश दे सके। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत वस्तुएं नीलामी कर दी ताकि जो फंड्स इकट्ठा हो सके। उन्होंने कहा हर इकट्ठा किया गया पैसा केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए होगा। तो अब अगला आता है कि किन लोगों ने इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे ज़्यादा दान दिया। तो यहाँ पे आता है कि अंग्रेज़ समर्थित उद्योगपति और सामंत ब्रिटिश सरकार के पक्ष में खड़े थे। लेकिन गांधी जी ने आंदोलन को भारत के पक्ष में जो आंदोलन को भारत के आम नागरिकों, छोटे व्यापारियों और कुछ राष्ट्रवादी उद्योगपतियों ने चलाया। अब आता है कि गरीब किसान और श्रमिकों ने अपने खून पसीने की कमाई दान कर दी। महिलाओं ने अपनी चूड़ियाँ हैं, मंगलसूत्र हैं और गहने स्वाधीनता संग्राम के लिए समर्पित कर दिए। गणेश शंकर विद्यार्थी, जमनालाल बजाज और जीडी बिड़ला जैसे उद्योगपतियों ने भी भारी आर्थिक सहयोग दिया। कई गांवों ने अपनी उपज का बड़ा हिस्सा आंदोलन के समर्पित कर दिया। अब ये बातें अक्सर में पता नहीं चलती हैं। कोई भी आपका राष्ट्रीय पर्व आता है, चाहे वो आपका 26 जनवरी हो, चाहे आपका 15 अगस्त हो, चाहे आपका गणतंत्र दिवस हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, या फिर चाहे आपका गांधी जी को जो जन्म दिवस होता है वो हो, हम इसमें बारे में कहाँ पढ़ते हैं? हमको क्या पता चलता है? हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, हम छोटा मोटा जान जाते हैं, बस हमको उतना पता होता है। लेकिन जो एक छोटी छोटी बात है वो पता होनी चाहिए। मतलब हम अगर उस समय जाएंगे, उस काल में जाएंगे, उसमें क्या हुआ होगा, थोड़ा गहराई सोचेंगे ना तो एक एक बातें उखड़ करके आती हैं सामने। तो इस प्रकार से जो नए लोग थे उन लोग अपना वेतन अधिक से अधिक दान करते थे। जो महिलाएं थी वो अपने अपनी चूड़ियाँ हैं, मंगलसूत्र है, जो गहने वगैरह वो दान कर देती थी, जिससे कि धन जुटाया जा सके भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने, जो किसान वगैरह थे, वो अपने उपज का अधिकतम हिस्सा दान कर देते थे। किस लिए? ताकि स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो कृषि धन वगैरह उसको इकट्ठा किया जा सके। अब आगे आता है 1947 को, जब हर चंदे की गूंज ब्रिटिश ताज तक पहुंची। अब क्या होता है, गांधी जी और उनके अनुयायियों ने यह साबित कर दिया कि स्वतंत्रता किसी दान में नहीं मिलती, इसे अर्जित करना पड़ता है। अगर भारत के नागरिक इस आंदोलन को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं करते तो अहिंसक क्रांति संभव नहीं थी। तो ये चीज़ होता है कि कोई भी क्रांति हो, कोई भी एक तरह से आज़ादी कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, उसके लिए कुछ भी एनीथिंग बट धन की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आज आचार्य प्रशांत जी जो है अपने संस्था के माध्यम से लोगों तक सच पहुँचाने का काम कर रहे हैं, अगर वो वेदांत को ऊंचाई दे रहे हैं,
अगर वो लोगों तक उनके जीवन को बदल रहे हैं, अगर वो लोगों तक वेदांत है, उपनिषद है, इनका सही अर्थ पहुँचा रहे हैं, जो वास्तव में सही है और अद्वैतिक अर्थ है, अद्वैत वेदांत का संबंध है, उससे अद्वैत दर्शन है, तो उनके लिए भी आवश्यकता पड़ती है कुछ धन वगैरह की। तो जब धर्म व्यापार बन चुका है, तब आचार्य प्रशांत वेदांत, गीता और उपनिषदों का शुद्ध स्वरूप पहुंचा रहे हैं। जब मोह और अंधविश्वास लोगों को जकड़ रहे हैं, तब वे वैज्ञानिक सोच और जागरूकता फैला रहे हैं। जब समाज भोग में उलझ रहा है, तब वे लोगों को सत्य की ओर बुला रहे हैं। लेकिन जिस तरह गांधी जी को लोगों के सहयोग की ज़रूरत थी, उसी तरह आचार्य प्रशांत का जो मिशन है वो केवल आपके समर्थन से ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि उनको कहीं से इस आंदोलन की कोई कारपोरेट सपोर्ट नहीं मिल रहा और उसका कोई इनका फंडिंग वगैरह स्रोत है ना कुछ है। तो इस प्रकार से आपको अगर हम उस समय होते जिस समय हमारी आज़ादी के लिए धन जुटाया जा रहा होता, तो हम भी तो उस समय होते जब गांधी जी या अन्य लोग आज़ादी के लिए अपना तरफ से सहयोग दे रहे थे, तो हम लोग भी सहयोग दे रहे होते। तो आज ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, इसलिए आप लोग आइएगा और आकर के आचार्य प्रशांत के गीता समागम कार्यक्रम से प्रवेश लीजिएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाइएगा, वहाँ से आप लोग आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपको वहाँ से फॉर्म भरना होगा, फिर आगे कार्यक्रम होगा।